Q1 भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का मुख्य उद्देश्य क्या था? ए. संघीय ढांचा लागू करना। बी. संविधान लागू करना। सी. सत्ता का हस्तांतरण करना। डी. प्रांतीय स्वायत्तता बढ़ाना। उत्तर सी। Q2 अधिनियम के तहत भारत को किस प्रकार की स्थिति मिली? ए. संप्रभु गणराज्य। बी. उपनिवेश। सी. डोमिनियन स्टेटस। डी. संरक्षित राज्य। उत्तर सी। Q3 निम्न में से कौन सा अधिनियम 1947 का प्रत्यक्ष परिणाम था? ए. मौलिक अधिकार। बी. भारत पाक विभाजन। सी. राष्ट्रपति पद। डी. सुप्रीम कोर्ट। उत्तर बी। Q4 स्वतंत्रता अधिनियम किस योजना पर आधारित था? ए. क्रिप्स मिशन। बी. कैबिनेट मिशन। सी. माउंटबेटन योजना। डी. साइमन आयोग। उत्तर सी। Q5 ब्रिटिश पैरामाउंट सी किस पर समाप्त हुई? ए. प्रांतों पर। बी. रियासतों पर। सी. गवर्नर जनरल पर। डी. ब्रिटिश संसद पर। उत्तर बी। Q6 अधिनियम कब लागू हुआ? ए. 18 जुलाई 1947। बी. 14 अगस्त 1947। सी. 15 अगस्त 1947। डी. 26 जनवरी 1950। उत्तर सी। Q7 भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ए. नेहरू। बी. लॉर्ड वेवेल। सी. लॉर्ड माउंटबेटन। डी. सी. राजगोपालाचारी। उत्तर सी। Q8 संविधान सभा को किस प्रकार की शक्ति प्राप्त हुई? ए. केवल संविधान निर्माण। बी. सीमित विधायी। सी. पूर्ण विधायी। डी. केवल सलाहकारी। उत्तर सी। Q9 निम्न में से कौन सा पद समाप्त किया गया? ए. गवर्नर। बी. वायसराय। सी. सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। डी. प्रधानमंत्री। उत्तर सी। Q10 भारत पाक सीमा निर्धारण किसने किया? ए. माउंटबेटन। बी. रेडक्लिफ। सी. जिन्ना। डी. नेहरू। उत्तर बी। Q11 1947-1950 के बीच भारत किसके आधार पर शासित हुआ? ए. संविधान। बी. स्वतंत्रता अधिनियम। सी. संशोधित भारत सरकार अधिनियम 1935। डी. कैबिनेट मिशन। उत्तर सी। Q12 अधिनियम किस संसद द्वारा पारित किया गया? ए. भारतीय। बी. ब्रिटिश। सी. पाकिस्तान। डी. राष्ट्रमंडल। उत्तर बी। Q13 भारत कब पूर्ण संप्रभु बना? ए. 15 अगस्त 1947। बी. 18 जुलाई 1947। सी. 26 जनवरी 1950। डी. 3 जून 1947। उत्तर सी। Q14 पाकिस्तान का गठन किस दिन हुआ? ए. 15 अगस्त 1947। बी. 14 अगस्त 1947। सी. 18 जुलाई 1947। डी. 26 जनवरी 1950। उत्तर बी। Q15 निम्न में से कौन अधिनियम की सीमा लिमिटेशन थी? ए. लोकतंत्र। बी. मौलिक अधिकार। सी. सीमित संप्रभुता। डी. विधायिका। उत्तर सी। Q16 अंतिम अपील का अधिकार किसके पास था? ए. सुप्रीम कोर्ट। बी. फेडरल कोर्ट। सी. प्रिवी काउंसिल। डी. संसद। उत्तर सी। Q17 स्वतंत्रता अधिनियम की प्रकृति कैसी थी? ए. स्थायी। बी. सामाजिक। सी. आर्थिक। डी. संक्रमणकालीन। उत्तर डी। Q18 निम्न में से कौन अधिनियम द्वारा निर्मित संस्था नहीं थी? ए. गवर्नर जनरल। बी. डोमिनियन। सी. राष्ट्रपति। डी. संविधान सभा। उत्तर सी।
क्यू 19 रियासतों को क्या विकल्प दिया गया? ए स्वतंत्र राष्ट्र बनने का, बी भारत या पाकिस्तान में विलय, सी ब्रिटेन में विलय, डी संयुक्त राष्ट्र सदस्यता। उत्तर बी। क्यू 20 स्वतंत्रता अधिनियम का कानूनी महत्व क्या है? ए संविधान, बी नीति, सी आजादी का कानूनी आधार, डी सामाजिक सुधार। उत्तर सी। क्यू 21 किस देश ने पहले डोमिनियन स्टेटस समाप्त किया? ए पाकिस्तान, बी भारत, सी दोनों, डी कोई नहीं। उत्तर बी। क्यू 22 अधिनियम के अनुसार युद्ध की घोषणा कौन करता था? ए प्रधानमंत्री, बी संसद, सी गवर्नर जनरल, डी सेना प्रमुख। उत्तर सी। क्यू 23 भारत की संविधान सभा की वैधता का स्रोत क्या बना? ए चुनाव, बी कांग्रेस, सी स्वतंत्रता अधिनियम, डी ब्रिटिश क्राउन। उत्तर सी। क्यू 24 स्वतंत्रता अधिनियम और संविधान में मूल अंतर क्या है? ए भाषा, बी समय, सी संप्रभुता का स्रोत, डी आकार। उत्तर सी। क्यू 25 निम्न में से कौन सही युग्म है? ए 1947 गणराज्य, बी 1950 डोमिनियन, सी 1947 राजनीतिक स्वतंत्रता, डी 1950 सीमित संप्रभुता। उत्तर सी। क्यू 26 भारत सरकार अधिनियम 1935 का उपयोग क्यों हुआ? ए संविधान न होने के कारण, बी ब्रिटिश दबाव, सी राजनीतिक अस्थिरता, डी आर्थिक कारण। उत्तर ए। क्यू 27 अधिनियम का सबसे बड़ा ऐतिहासिक परिणाम क्या था? ए औद्योगिकरण, बी सामाजिक सुधार, सी औपनिवेशिक शासन का अंत, डी भाषा एकता। उत्तर सी। क्यू 28 स्वतंत्रता अधिनियम किस वर्ष अप्रभावी हुआ? ए 1947, बी 1949, सी 1950, डी 1952। उत्तर सी। क्यू 29 निम्न में से कौन सा कथन सही है? ए अधिनियम ने मौलिक अधिकार दिए, बी अधिनियम ने संविधान लागू किया, सी अधिनियम ने सत्ता हस्तांतरण किया, डी अधिनियम ने राष्ट्रपति बनाया। उत्तर सी। क्यू 30 सही निष्कर्ष चुनिए। ए 1947 इक्वल्स पूर्ण संप्रभुता, बी 1950 इक्वल्स औपचारिक स्वतंत्रता, सी 1947 इक्वल्स कानूनी स्वतंत्रता, 1950 इक्वल्स संवैधानिक संप्रभुता, डी दोनों समान। उत्तर सी।